ये एक और वॉकिंग ट्रेल है बाली से। बाली का एरिया है कूता। ये याद रखना, ये उर्दू वाला कूता नहीं है, ना ही ये पंजाबी वाला खोता है, ये इंडोनेशियन वाला कूता है। बाली असल में एक काफ़ी बड़ा सा आइलैंड है जिसके ऊपर छोटे छोटे शहर हैं, जिसका कैपिटल है डेनपसार, जहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह है हमारे पास। और इसके अलावा बहुत सारे माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, वाटरफॉल्स हैं। और अभी मैं जिस एरिया के अंदर हूँ ये कूता है, ये टूरिस्टी एरिया है पूरा। इर्द गिर्द आप ये जितनी भी जगह देख रहे हो ये सारी टूरिज़म से रिलेटेड जो बिजनेसेस होते हैं, लाइक होटलिंग का या फिर खाने पीने का या फिर ये मसाज का या फिर करेंसी एक्सचेंज का, इस तरह की ही सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ऑफ कोर्स ये सारे पहले घर ही होते थे, ये स्लोली घर जो हैं वो एयरबीएनबी के ऊपर चले गए और कुछ जो हैं वो booking.com के ऊपर आ गए। और इसी तरह अब ये सारे इस एरिया के अंदर बहुत कम घर रह गए। ज़्यादातर जगह जो हैं वो अब होटल में, हॉस्टल्स के अंदर या फिर एयरबीएनबी के अंदर, इस तरह की चीज़ों के अंदर कन्वर्ट हो चुकी होंगी। सो ये सारा टूरिस्टी एरिया, अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो लोकल इंडोनेशियन है, वो सिर्फ वो वाले हैं जो जिनकी जॉब इधर है, दुकानें इधर हैं, या फिर वो किसी भी तरीके से उनका रोज़गार इधर से मुंसलिक है, सिर्फ वो लोग इधर रहते हैं। इसके अलावा बाली के अंदर एक एरिया उबुद के नाम से, वो भी टूरिस्टी एरिया पूरा। और उसके अंदर ये है कि ज़रा थोड़ा सा टॉप के ऊपर है और उसके आसपास भी काफ़ी सारे बीचेस वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं। अभी बिल्कुल बहुत नैरो सी गली है, ये बिल्कुल सिर्फ चलने के लिए। और मुझे पता है क्योंकि ये आगे रोड के ऊपर जाएगी, इस वजह से हम यहाँ से ही शॉर्टकट ले सकते हैं। गूगल मैप यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चलता है। इवन यहाँ पे जो ग्रैब है, जो कि ऑनलाइन टैक्सी है, जिस तरह से हमारे पास ऊबर, क्रीम वगैरह होती हैं, वो भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चलती है और काफ़ी अपडेटेड है। मतलब मैप्स वगैरह बहुत अपडेटेड है। मैप्स वगैरह में सारी जगह मेंशन्ड है, इवन छोटी छोटी गलियाँ भी मेंशन्ड है। आप अगर लिखोगे, आप किसी भी डेस्टिनेशन पर लिखोगे तो आपको पूरे इवन 3D लाइव व्यू के साथ भी आप चल सकते हो उसके ऊपर, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो। सो जब आप बाली का नाम सुनते हो तो आपके जहन में बीचेस आते हैं या फिर वाटरफॉल्स आते हैं या फिर इस तरह की वाटर एक्टिविटीज़ आती हैं, लेकिन ये भी यहाँ की ही गलियाँ हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं जो थोड़ा सा बजट के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो ज़्यादातर इन्हीं एरियाज़ के अंदर ही रहते हैं। जो हॉस्टल्स वगैरह हैं वो ज़्यादातर इन एरिया के अंदर हैं, या फिर जो आप कह लो बजट होटल्स हैं वो भी इन एरियाज़ के अंदर ही हैं। अभी हम बाज़ार के अंदर आ चुके हुए हैं। यहाँ पे डिफरेंट तरह की दुकानें हैं। हेलो, अब हम ये बाज़ार के अंदर आ चुके हुए हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट तरह की दुकानें हैं। और क्योंकि इंडोनेशिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रखने वाला मुल्क है, लेकिन बाली के अंदर मुसलमान ज़रा थोड़े कम हैं। ज़्यादातर यहाँ की आबादी जो है वो हिंदू है और बुद्ध है। बुद्धिज़्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से उसके आसार आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। क्योंकि इंडोनेशिया की आबादी बहुत ज़्यादा है तो इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे भी नज़र आता है। हालांकि बाली जो है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पे कदर बेहतर है। जो मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं जावा की, या फिर ख़ास तौर पे जावा जो इनका कैपिटल है जकार्ता के अंदर, उसकी जो वीडियोस वगैरह देखी हैं, वहाँ तो कहते हैं कुछ एरियाज़ बहुत ज़्यादा डेंस्ड हैं। खैर ये भी डेंस्ड है। यहाँ पे ये है कि जो ट्रैफिक है वो ज़्यादातर बाइक की है और गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बाइक को प्रेफर करते हैं क्योंकि रोड्स भी छोटे हैं और चलाना भी आसान है। बल्कि आपने अक्सर सुना होगा, अक्सर लोगों के व्लॉग्स के अंदर भी देखा होगा कि जब लोग बाली आते हैं तो अक्सर अपने
अपनी बाइक रेंट करता है। वालेकुम अस्सलाम। बाइक रेंट करना यहाँ पे बहुत आसान है। इवन आप रोड्स पे चल रहे हो तो हर 10 मिनट बाद कोई ना कोई आके आपसे पूछेगा कि बाइक रेंट कर लो, आप हमसे करेंसी एक्सचेंज करवा लो, आप ग्रैब यूज़ करवा लो, आप कोई चीज़ ख़रीद लो। सो ऑफ कोर्स आबादी बहुत ज़्यादा, तो ज़ाहिर सी बात है काम करने वाले ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले थोड़े कम हैं। सो तरीका वही होता है कि वो ग्रैब के ऊपर सर्च करके रेट निकाल लेते हैं और फिर कहते हैं कि आप हमारे साथ बगैर उसके चले जाओ। उस तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है। यही सेम चीज़ पाकिस्तान में भी बहुत होती है ऑफ कोर्स। तो अब अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि इनकी तो अपनी आबादी ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी हैं ऐसे, यहाँ पे पाकिस्तानी हैं जो कि जॉब्स वगैरह करते हैं, यहाँ पे कुछ बिजनेसेस वगैरह करते हैं। कुछ लोगों ने इंडोनेशियन से शादी भी की हुई है, क्योंकि इनकी अपनी आबादी ही बहुत ज़्यादा है और लेबर भी ज़ाहिर सी बात अजीब है। इवन आप पाकिस्तान से 1 रुपया लेके आओगे तो आपके पास 56 इंडोनेशियन रुपीज़ बन जाएंगे। सो विच इज़ लाइक अगर आप 1000 रुपये लेके आए हो तो 56,000 रुपये बन जाएंगे, और 2000 रुपये लेके आए हो तो तकरीबन लाख रुपये से ऊपर बन जाएगा आपके पास। तो आप सिर्फ 2000 रुपये में लखपति बन सकते हो। और थोड़े से हज़ारों में अगर आप लेके आओगे तो आप मिलियन भी बना सकते हो, बहुत इजीली मिलियन भी बना सकते हो। खैर यहाँ पे वीज़ा भी बहुत आसान है, ई वीज़ा है। ख़ास तौर पे अगर आपने बाली विज़िट करना है, आप अपने पर्पज़ के अंदर अगर टूरिज़म डालते हो और बाली डालते हो, मतलब पोर्ट ऑफ अराइवल बाली डालते हो, तो आपको बहुत ईजीली वीज़ा मिल जाता है। इससे पहले क्योंकि काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम्स थे, ख़ास तौर पे टेररिज्म से रिलेटेड, दूसरा डंकी से रिलेटेड, जिसकी वजह से यहाँ पे पाकिस्तानियों के वीज़े बहुत मुश्किल हो चुके हुए थे। लेकिन अब खुल चुके हुए हैं, अब आसानी से ई वीज़ा मिल जाता है। मुझे 3 दिन के अंदर वीज़ा आ गया था। अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर है। ज़्यादातर जो बाइक यूज़ करते हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, साइडों पे पार्किंग की होती है, वन साइड। ज़्यादातर जो ट्रैफिक है वो वन साइड है। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल के पर लोग रूल्स को ब्रेक भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ट्रैफिक है वो वन साइड है और कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर है अगर हम उसको कंपेयर करें पाकिस्तान से। तो हाँ, एक बिज़नेस जो आपको बाली में हर जगह नज़र आएगा वो है टूर ऑपरेटर्स। वो हर जगह के ऊपर हैं और जितने भी यहाँ के दुकान वाले हैं और जितने भी यहाँ पे लोग हैं, उनकी थोड़ी आदत है कि वो आपको रेट बहुत ज़्यादा बताते हैं, इवन डबल ट्रिपल बताते हैं। लेकिन अगर आप डिस्काउंट मांगो तो डिस्काउंट मांगो, क्योंकि इनकी लैंग्वेज में डिस्काउंट कहते हैं, तो वो मुँह पे चढ़ा हुआ है। और अगर आप डिस्काउंट मांगो तो बहुत इजीली आपको दे देता है। सो इवन अगर आपने करेंसी चेंज भी करवानी है, आपने कोई टूर लेना है, आपने कोई शॉपिंग करनी है, आपने कुछ भी करना है, तो रिमेंबर वन थिंग कि रेट आपको डबल ट्रिपल ही मिलेगा। आप डिस्काउंट करवा सकते हो। सवाए ऑफ कोर्स बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं या फिर जो मार्ट्स हैं, उसके अंदर ये पॉसिबल नहीं होगा। सो अभी हम ये इस बाज़ार से गुज़रते हुए वो सामने बीच के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ जाके हम इस वॉकिंग ट्रेल को एंड करेंगे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे गोरा बहुत ज़्यादा आता है, तो यहाँ पे मसाज सेंटर इतने ज़्यादा हैं कि हर तीसरी दुकान जो है ना मसाज सेंटर आपको नज़र आती है। और अभी तो सुबह का टाइम है, थोड़ा से अगर आप शाम के टाइम या रात के टाइम आओगे तो आपको वहाँ पे उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बाहर ही बैठे नज़र आएंगे और वो हर एक को बुला रहे होंगे कि आप मसाज करवा लो, मसाज करवा लो। ऐसा मैंने बैंकॉक के बारे में सुना था, लेकिन
बाली के अंदर भी ऐसा ही है, क्योंकि गोरा बहुत ज़्यादा आता है और ये ऐसा बिज़नेस है जो कि टूरिस्ट से रिलेटेड है, टूरिज़म से रिलेटेड है, तो इस वजह से ये चीज़ यहाँ पे चल जाती है। अब बाली के लोग ना अपने जो घरों के दरवाजे भी हैं और अपने घरों के बाहर इस तरह की डेकोरेशन बहुत बनाते हैं। वो ऐसे लगता है जैसे हाफ बिल्डिंग है और बाकी की हाफ उस तरफ आगे खिसकी हुई है। तो ये इस तरह के गेट वे बहुत हैं यहाँ पे। इवन एक गेट वे ऑफ हेवन भी है, वो भी इसी तरह का है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे किस्म के स्टैचूज़ हैं, इतने किस्म के स्टैचूज़ हैं कि कोई भी आप ज़िंदगी का कोई भी काम पकड़ लो तो उसका स्टैचू आपको नज़र आएगा। जैसे देखो ये दो हैं और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक लगा हुआ है, एक वो लगा हुआ है, वो आगे लगा हुआ है। इसी तरह आप आगे आगे चलते रहो, आपको स्टैचूज़ नज़र आएंगे। सो ये कूता बीच है, सर्फिंग के लिए बहुत मशहूर है। ये भी मेरे सामने भी एक बंदा सर्फिंग कर रहा है और वो उसका पीछे इंस्ट्रक्टर है। काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी हेल्दी एक्टिविटी है ये। अगर आप यहाँ पे बाली आते हो तो सर्फिंग लाजमी करो। जैसे हम बिल्कुल अगर दूसरी साइड के ऊपर चले जाएं तो वहाँ पे सर्फिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे लहरें काफ़ी ऊंची हैं और बीच है बिल्कुल बाउल की तरह का, उसको ग्रीन बाउल बीच कहते हैं। और वहाँ पे वो लोग सर्फ कर रहे होते हैं जो कि ज़रा थोड़े से इसमें एक्सपर्ट हैं। सो यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स हैं। अगर आप देखोगे तो वो दूर तक पूरा बीच फैला हुआ है और इस टाइम तो इतना ज़्यादा रश नहीं है। अगर आप शाम के टाइम आओगे तो सिर्फ यहाँ पे लोग ही लोग नज़र आएंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे काफ़ी ये सफाई रखने की कोशिश करते हैं। चाहे टूरिस्ट बहुत सारा गंद मचाते हैं लेकिन काफ़ी सफाई रखने की कोशिश करते हैं। सो फाइनली हम पानी के पास जाके पानी को टच करके इस वॉकिंग टेल को एंड करेंगे। यार जो भी बोलो, समंदर की अपनी एक हैबत है और ये जब भी आप समंदर को विज़िट करते हो, समंदर पे जाते हो तो आपको नज़र आती है कि दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाती है आपको सिर्फ़ और सिर्फ पानी ही नज़र आ रहा है। सो ये अभी बच्चा सीख रहा है, इस वजह से वो इस तरह से उसमें गिर रहा है। जो बोट है इसको पैर से बांधा होता है, जिसको आप वो रस्सी से खींचते हैं और फिर इसके बाद आप फिर इसको सीधी पोजीशन के अंदर वापस लेके जाते हैं, क्योंकि ये बांधा इसलिए होता है अदरवाइज़ ये लहरों के साथ कहीं से कहीं निकल जाए। वो देखो वो भी सामने स्टैचू नज़र आ रहा है आपको। यहाँ के बहुत सारे लोग हिंदू हैं और बुद्धा हैं, तो जाहिर सी बात है ये उनके लिए मुक़द्दस चीज़ें हैं और वो इन चीज़ों को मानते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत डिफरेंट टाइप के देखे हैं। नॉर्मली जो हम बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर देखते हैं वो उस तरह के नहीं हैं। यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं जो कि घरों के बाहर भी लगे होते हैं और हर जगह पे लगे होते हैं। सो ये तो थी वॉकिंग टेल बाली की। सो अगर आपने बाली को बिल्कुल एक अलग तरह से देखा है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है यार।